से बारिश नहीं, इसमें से पानी टपक 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 पानी छूते रहेगा। फोटो खींचा नहीं। दुच्छय पूर्वक पति पुत्र आयु सौभाग्य आदि भरे कौन दिन बनाए पानी गाय का दूध थोड़ा नीचे गिरा देंगे, वही अल्लाह करके चाट लेना सबसे फायदा है। तो गाइस हैप्पी जुतिया। आप लोग को कैसा बीत रहा है आप लोग का जुतिया का दिन? मैं तो बहुत सोई और यहाँ पे दीदी नहा ली है। और हमारे यहाँ भूकंप भी आ गया था, पर मुझे कुछ पता नहीं भूकंप आया था, तो इन लोग को पता है। तो चलिए अब चलते हैं नहा धोआ के कथा सुनने। पंडित जी आएंगे दीदी के घर, रागनी दीदी के घर पंडित जी आ रहे हैं, तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। बस अब जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। नहाने के बाद मन कैसा हो जाता है। ऐसे बारिश नहीं, इसमें से पानी टपक 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 पानी छूते रहेगा। अब चाय पी लिए? अरे चाय पी लेनी। तो चली नहीं तो कथे खत्म हो जाए तब जाके पहुंचे। चलते हैं वहाँ ले जाने के लिए प्रसाद और बस अगरबत्ती लेके जाएंगे। कहाँ जा रही हैं? जा रहे काकी मंदिर। क्यों? वहीं पर पंडित जाएंगे तरीके इतना जमाई क्यों आ रहा है? नींद पूरा नहीं हुआ है। दवा खा के तो सोए थे, तो नींद तो पूरा अच्छे से आया है। चलिए छोड़ दीजिए। राघव जी के घर के सामने। सो गाइस, तो यहाँ मैं अपना नींद भगाने के लिए डांस कर रही थी। मैं सोच रही थी कि रील्स बनाऊंगी ऐसे डांस कर कर के। मुझे पता नहीं था कि बाबू वीडियो बना रहा है यहाँ पे, और मैं ऐसे ही बस डांस कर जा रही थी। बाद में मुझे पता चला कि ये वीडियो बना रहा है। फोटो खींचा नहीं। तो गाइस, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि हम लोग का बाल खुला हुआ है, और हम लोग ना माथा पर से नहाना पड़ता है आज के दिन, और बाल से पानी टपकना पड़ता है, टपकना चाहिए पानी। तो बोलते हैं कि ये पितर लोग को मिलता है पानी जो गिरता है, इसीलिए आज के दिन बाल हम लोग नहीं बांधते हैं और ना पोंछते हैं। तो हमारे यहाँ कोई मेकअप वगैरह भी नहीं किया जाता है आज के दिन, ना नया साड़ी कपड़ा पहना जाता है। बस सिंपल जैसे रहते हैं वैसे ही रहना पड़ता है, और कुछ भी नया हम लोग नहीं करते हैं। और यहाँ हम लोग पहुँच गए पूजा के पास, और पंडित जी भी आ गए थे, और पूजा की तैयारी यहाँ शुरू हो गई है। और देख ही सकते हैं सब लोग यहाँ आ गए, सारी बहू रानी लोग आ गई है, दीदी लोग है, और सबका बाल आपको खुला ही दिखेगा यहाँ पे। और बहुत सारे मैंने वीडियो में देखा कि सब लोग वो बहुत मेकअप वगैरह करके, नया साड़ी वगैरह पहन के इन लोग वैसे इन लोग पूजा वगैरह करने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता है। हर जगह का, हर गांव का रीति रिवाज अलग होता है, तो हमारे यहाँ वैसा ये नहीं है। और हमारे यहाँ बेटा हो या बेटी हो, जूतिया लोग उठा लेते हैं। तो यहाँ पे सारी बहू रानी लोग भी जूतिया उठाई है, और ये बहुत कठिन व्रत है और निर्जला है, पर बहुत हमने क्या बताएं आप लोग को कि कितने ये से किया जाता है। इस व्रत को सावधानी से किया जाता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कुछ ना हो। तो बहुत ही आदमी ध्यान से पूर्वक ये व्रत वगैरह करता है यहाँ। और यहाँ अभी हम लोग कथा वगैरह सुनेंगे, पंडित जी कथा सुनाएंगे। और यहाँ जो कुश होता है ना, कुश का ये
बनाएंगे और उसी का पूजा वगैरह होता है यहाँ पे। और इसमें दुर्गा जी का भी दुर्गा जी का आरती वगैरह होता है यहाँ। और पता नहीं दूसरे जगह कैसे क्या करते हैं। बहुत जगह तो नदी के किनारे में औरतों लोग का कथा सुनाती है, वहाँ सुनने जाते हैं। गांव पे एक बार हम लोग थे वहाँ, तो हम लोग नदी नहाने गए थे, तो वहाँ औरत लोग कथा वगैरह सुना रही थी, तो वहीं सुने थे। पर यहाँ हमारे यहाँ तो शुरू से ही पंडित जी आते हैं कथा बोलने के लिए। पहले तो पुराने वाले घर में आते थे, अब तो यहाँ दीदी के यहाँ आते हैं। तो चलिए आगे आप लोग भी कथा सुनिएगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा सुन के। और साउंड तो उतना अच्छी तरह से आया नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो वही आप लोग सुन लीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर जो नए हैं अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसकी आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे माँ बाप, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और अष्टमी तिथि को अष्टमी को बात करें, यानी सप्तमी विधि अष्टमी नहीं करना चाहिए, शुद्ध अष्टमी में करना चाहिए। जो नवमी में पालन करता है, नवमी में पालन करना चाहिए। यदि इस पर ध्यान न दिया जाएगा तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो और कहीं नष्ट हो जाएगा। निमित्तवाहन को इस तरह वरदान देकर के गरु वैकुंठ में चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम द्रौपदी से कहते कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से अच्छे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी उपरोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी की पूजन करे तो भरे कौन सी बनाने पालन करें। हाँ, एक हो गए 6 बजे के बाद पालन होगी। पालन के ठीक है तुम्हें हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मान सिंदूर विराज सीतो मृगमजो भैया सीतो मृगमजो उज्ज्वल से चंद्र बदन नीलो ओम जय अम्बे गौरी कनक समाय बिल्वा कुलाल तुलसी दल मंजरी भी राम पूज्यामि जगदीश्वरी में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्टि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यज्ञ देवी मंत्र तत्वे आवाहनम नाचनामि नोजनामि विसर्जनम पूजा देवो नाचनामि संततां पुनरेश्वरी तमेव माता पिता तमेव बंधु सखादेव तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देव
कालो भवांच उत्पन्नेरि मया दत्तं ज्ञानं परमेश्वरी पापमां पापात्मा पापसंभोत्राहिमते गतिति तव पापो हरिः कालरतस्तदाभिकारतरासुसाति बुद्धिविद्या सिद्धि सौभाग्यवती देहि। कथा खत्म हो गया। उसके बाद पंडित जी को चाय पानी दिया गया था पीने के लिए, और इनका तबीयत भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ही तबीयत ठीक नहीं था। फिर भी ये हम लोग को पुराने पुरोहित है तो इसीलिए हम लोग को कथा सुनाने के लिए आ गए थे। बिट्टू को बोल देना क्या? गाय का दूध थोड़ा नीचे गिरा देंगे, वही अल्लाह करके चाट लेना, सबसे फायदा है। बाल्टी का जरूरत नहीं, आप अपना मुंह लेके चले जाइए, पारण करना है। और यहाँ पे मैं बउआ को पकड़ी थी रील बनाने के लिए, एक रील बनवा लीजिए नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगी, और सब लोग इसी पे हंसी मजाक कर रहे थे। और चलिए अब घर पहुँच गए, और जानते ही हैं व्रत किया हुआ है तो कैसा मन हो जाता है। तो यहाँ सोए सोए मैं आप लोग से बोल रही थी, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं आप लोग को सुबह पारण के समय में। पारण 6:30 बजे तक है, तो चलिए फिर सुबह मिलते हैं आप लोग से।